जी संगत जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 परिवार पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और अद्भुत सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करने ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितने भी दिव्य सत्संग गुरु जी महाराज के जब आएँ वो आप तक सुगमता से पहुंच जाएं। संगत जी, और अगर आप अपना शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो आप फ्लैश हुए नंबर पे, जो सामने स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उसमें साफ आवाज़ में रिकॉर्ड में आप साफ आवाज़ रिकॉर्ड कर लीजिए। पीछे शोर नहीं होना चाहिए और आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है? तब आप शेयर कर सकते हैं और वो संगत हमारी आपका शुक्राना सुनेगी। संगत जी, आज का थॉट गुरुजी महाराज ने उन मम्मियों के लिए और उन आंटियों के लिए भेजा है जो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी संगत है जिनके बच्चे हेल्थ से मतलब है, खाते पीते सब हैं पर लगता नहीं, पढ़ाई में ढीले हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आज की टेलीपैथी गुरुजी महाराज ने इसी चीज़ के लिए की है। और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी महाराज ने एक ही चीज़ आपको बोली है कि भाई, जितना भी आप किसी भी बच्चे को स्ट्रेस दोगे ना, कर 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 कर, तो आंटी जी वो बच्चा उतना नहीं करेगा। समझने की बात है, ये टेलीपैथी, ये थॉट आप ही के लिए है। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि पढ़ने में अच्छा नहीं है, जो भी वो कर रहा है लाइफ में, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपकी तरफ से एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। गुरुजी महाराज की नज़र भी आपके बच्चे के ऊपर है। जब गुरुजी महाराज का स्वरूप आपके घर में है, स्वरूप हो या ना हो, अगर आप उनका मंत्र जाप करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो 3 बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे उन्नति करें, तो सबसे पहले आपने दूसरे बच्चों की निंदा करना छोड़ना है। ठीक है? मेरा बच्चा राजा बेटा और दूसरे का बच्चा फलान फलान फलान, अगर आप ये थॉट, ये निंदा आप कर रहे हो, तो वो आप अपने बच्चे के भाग्य में वो सब चीज़ों को ला रहे हो। ये बहुत ही गलत है कि अगर आप किसी और बच्चे को, चाहे आप किसी लड़के को करो, चाहे किसी की बेटी को करो, ठीक है, आइंदा अगर आपने ये चीज़ें की तो गुरुजी महाराज की तरफ से आपको सख्त और सख्त का ये एक हिदायत है। मैंने ये जो टेलीपैथी जो हुई है मुझे इस चीज़ की, और जो सत्संग मैंने ओल्ड संगत का सुना है, उसमें भी गुरुजी महाराज ने एक ही चीज़ फरमाई थी कि ये अपने दुनिया का जो गंद होंदा है ना, अपनी झोली विच पा लेंदियां ने, फिर रोंदियां रहंदियां। अब इसका क्या मतलब था मुझे समझ नहीं आया। लेटर ऑन मुझे चीज़ पता चली कि संगत जी, बात क्या होती है, जब आप किसी के बच्चे की बात करते हो ना, फॉर एग्जांपल चाय की कॉफ़ी ली, कुछ भी लिया, बैठ के फलानी की लड़की ऐसी है, फलाने का लड़का ऐसा है, ये है वो है, आप अपने बच्चे के ज़िंदगी में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। आप उसके भाग्य में वो चीज़ लिखने जा रहे हैं जो शायद से उसके भाग्य में नहीं थी, वो आपके बच्चे को नसीब होती हैं। अगर ये आपके अंदर आदत है तो उसको तुरंत ही आप ख़त्म कर दीजिए। निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, और अपने बच्चे को फोर्स नहीं करना है, ठीक है? एक उपाय है छोटा सा जो आप करेंगे, आपके लिए बहुत 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 लाभप्रद है। वो ये है कि आपने जल प्रसाद लेना है, ठीक है? जैसे गुरुजी के स्वरूप के आगे आपने जल प्रसाद रखा, नहीं है तो आपने ऐसे जल प्रसाद लिया, उसको आपने एक गिलास में जल भरा, ठीक है? अगर आपके पास जल प्रसाद की बोतल है, पहले थोड़ी सी जल प्रसाद डाला, सादा पानी डाला, 7 बार मंत्र जाप करके अपने बेटे को, दिन बेटा है बेटी है जो भी आपके घर में, जिसको आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा स्लो है, तो उसको आप बस देना शुरू कीजिए, ठीक है? जैसे जैसे वो 7 ग्लास ऑफ वाटर डेली पीता जाएगा पीता जाएगा पीता जाएगा, वो जल प्रसाद जो है, उसकी जो भी प्रॉब्लम बन रही है दिमाग में, या जो भी उसके अंदर लर्निंग, जो भी कैपेबिलिटी कम है, कुछ भी है ना, वो चीज़ गुरुजी महाराज स्वयं अपने जल प्रसाद से ठीक कर देंगे। और जो मॉर्निंग का तिलक होता है, वो आप गुरुजी महाराज के स्वरूप से निकाल के अपने बच्चे को ज़रूर उसके माथे पे लगाएं। माथे पे लगाएं, माथे पे अलाउड नहीं है तो हृदय में लगाएं, नाभि में लगाएं। आप देखिएगा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चुटकियों का काम नहीं है, महीना, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते इसमें लग सकते हैं, पर निरंतर जब आप एक अपने बच्चे की सलामती के लिए जब आप ये करेंगे ना, तो संगत जी वो ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। अगर पढ़ने में वीक हैं तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी उनमें, ठीक है? और जब भी बच्चे को आप देखते हैं कि वो 5 चीज़ें वो पढ़ रहा है, अगर वो 7 पढ़ रहा है, तो आपको ये एक बहुत बड़ी आपकी जीत है। इसमें आपने उसको ये नहीं बोलना कि तू 5 पढ़ रहा, अगर तू 5 चीज़ें याद कर रहा है तो 10 क्यों नहीं कर सकता? हाँ, ये बहुत गलत पेरेंटिंग है। बच्चे को आराम से, बहुत ही प्यार से, या फिर आजकल होता है बच्चों को आप थोड़ा सा ये बता दो, ठीक है आपको मैं वो परचेज़ करके दूंगी अगर आपने ये किया। एक टास्क लाइए बच्चे के सामने, फिर देखिए आपका बच्चा क्या कमाल करता है। ये बहुत ही ज़रूरी है माँओं के थ्रू। और मार के अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। और दूसरी बात, आपने निंदा चुगली दूसरे बच्चों की बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही उनके मार्क्स को, और ना ही उनको देख के आपने जलना है।
जब आप ये पॉजिटिव ऑरा अपने अंदर लाएंगी ना, ये चेंज अपने अंदर लाएंगी ना, सड़ेंगी नहीं, जलेंगी नहीं, चाहे वो अंकल है चाहे वो आंटी है, आप अपने बच्चे में खुद ब खुद परिवर्तन देखेंगी। बस गुरुजी महाराज पर विश्वास रखिए और जो बताया है उसे करिए। गुरुजी ज़रूर आपके बच्चे की सेहत और साथ ही साथ में उसकी पढ़ाई को ब्लेस करेंगे। तो आइए सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा तो गुरु जी जाने, और गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। और गुरु जी जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना, और गुरु जी उनको ब्लेस करें, और मेरे को, मेरे परिवार को, सारी संगत को जो ये सत्संग सुनेंगे सबको गुरु जी ब्लेस करें। सच में गुरु जी की महिमा इतनी अलग है, हमें समझ में नहीं आता है। कल समाधि मतलब आज ही है, आज रात को ही मैं वो कर रही हूँ 12 बजे के बाद। इस समय हो गया है, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा गुरु जी कई दिनों से कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तो मैं कर रही हूँ। मेरे बस अभी लेटेस्ट वाला सत्संग है, बहुत बड़े बड़े सत्संग अलग हैं, वो बाद में करूंगी। कल और आज का इकट्ठे में क्लब करके मतलब 29 तारीख को, 30 तारीख का मैं सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। मैं 29 को पंचकुला में एक कथा हो रही थी जो बागेश्वर धाम से आए हुए हैं। उस कथा में जाने से बेटा जा नहीं रहा था कि नहीं जाना मम्मा, आप रहने दो, इतनी भीड़ में जाओगे। बट मैंने अपनी भतीजी को फोन किया कि बेटा चल मेरे साथ, और भाई छोड़ आएगा, हम दोनों जने वहां बैठ जाएंगे। करते करते लेट कर दिया बेटे ने। तो मैंने जाते जाते क्या घर से निकली, तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ चलो आप बस। मैंने कहा देखो हनुमान जी की कथा सुनने जा रही हूँ, लेकिन मुझे आप भी वहां चाहिए। तो गुरु का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं मतलब पहले हमने भतीजी ली पंचकुला से, और आगे चले गए हम वहां। देखा तो अंदर मतलब अंदर अभी जा ही रहे थे, थोड़ी देर 5 मिनट के अंदर, अभी पूरा नहीं पहुंचे। उतने में कहते कि बस आज की कथा यही समाप्त होती है, और आरती शुरू हो गई। आरती तो वहां चल रही थी, तो हम मतलब उसी रास्ते से गए थे जहाँ। तो मैंने कहा गुरु जी आज क्या हनुमान जी के दर्शन कर लिए, हमने टीवी पे किए, और उससे पहले मैं जाके आ गई थी एक दिन, तब हमें हनुमान जी के दर्शन। तो वहां पे मैंने कहा गुरु जी आप तो कहीं दिख नहीं रहे। तो वहां पे भोलेनाथ जी के मुझे दर्शन हुए थे। जब मैं 27 तारीख को गई थी, तो मुझे भोला बाबा जी के, और दूसरी तरफ माता रानी भी रखी हुई थी उन्होंने, तो मुझे पूरे दर्शन हुए वहां पे। तो कल की बात जो मैं बता रही कि मैं वहां पंडाल में पहुंची, तो वहां आरती शुरू हो गई। हमने थोड़ा सा मतलब वहां काफी जैसे होता है कि रुद्राक्षी माला ये वो सब देख रही थी। मैंने कहा देखते हैं क्या क्या होता है। तो वहां देखकर हम वापस आ ही रहे थे, बेटा आ गया, हमने फोन कर दिया कि तू आ जा, कथा तो बस हो गई अब लगभग, तो तू आ जा। तो हम जब वापस आ रहे थे, तो मतलब गुरु जी को मैंने ये बोला था जाते हो कि आप मेरे साथ चलने चाहिए, बस आप मेरे साथ चलो, मुझे नहीं पता गुरु जी। तो आते हुए छोटे से रूप में मैंने उनका मतलब वीडियो भी लिया है, फोटो भी खींची। छोटे बच्चे के रूप में गुरु जी महाराज भोले महाशिव के रूप में वहां पे बैठे हुए हैं, छोटे से उसके ऊपर मतलब हल्का सा आगे छोटी सी वो रखी है बाल्टी सी। और वहां पे तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप यहाँ पे बैठे हो। मतलब उन्होंने भोले बाबा के रूप में छोटे बच्चे के रूप में दर्शन दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपसे रियली रियली मतलब बहुत 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 शुक्राना इस इन ब्लेसिंग्स का, कि गुरुजी मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बोला था। तो संगत जी आप सोचो कि छोटी सी बात करने से भी गुरुजी साथ चलते हैं। तो मतलब सारों के मतलब आप एक भरोसा रखना कि हर एक का काम, हर काम गुरुजी करते हैं, और गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं। और आज क्या हुआ, मैं ऑफिस गई सुबह, गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी मतलब आगे लेके ही जाते हैं हम लोग, जैसे ऑफिस जाती हूँ तो मैं आगे लेके चलती हूँ। तो मैं ऑफिस पहुंची, तो दोपहर को खाना खुना खाया। तो मतलब वहां पे कोई लड़का ऑफिस का ना, वहां लंगर प्रसाद मिल रहा था रास्ते में। तो ऑफिस वो लेकर आया था दूसरा वाला, हलवा प्रसाद मिल रहा था। गुरु अंगद जी देव जी की वो था आज कुछ ना। तो क्या हुआ कि प्रसाद थोड़ा थोड़ा दिया कि आप भी खाओ, प्रसाद लेकर आए वहां से। तो हम खाना खा के ना थोड़ा टहलने जाते हैं। तो मेरे साथ जो लड़की है वो कहती है कि साथ में चलते हैं, कहते वहां हलवा प्रसाद अगर मिल गया तो हम खाएंगे। और मैं क्या चल कोई बात नहीं, उधर से ही जाते हैं, हम ले ले तो देंगे तो खा लेंगे, मतलब अगर हुआ तो क्या हुआ हमने हलवा, बट मैं जब ऑफिस से निकल रही थी ना, तो लड़के ने कहा कि आपको आपकी बेटी की कसम कि आप हलवा लेकर आना।
तो मैं मतलब वहाँ पे हम डेली मतलब ऐसे डेली कभी-कभी नहीं होता है, अदरवाइज़ हम डेली मंदिर जाते हैं, गुरुजी का वहाँ आसन है शिव मानस मंदिर में। तो हम क्या करते हैं दोपहर को लंच करके सीधा हम मत्था टेक के गुरुजी से मिल के आ जाते हैं। तो आज भी हम गए, तो मैं मतलब जाते हुए हलवा प्रसाद मिल गया लंगर में और हम चले गए मंदिर, मंदिर में बैठे प्रसाद मतलब वहाँ पे थोड़ा-सा कीर्तन सुना और गुरुजी से आज्ञा ली। हमने कहा गुरुजी चलते हैं, क्योंकि ऑफ़िस में फिर बोलते हैं कि लेट हो जाएँगे तो बोलेंगे बॉस। तो हम गुरुजी को मैंने ऐसे मत्था टेका, हम लोग आ गए। मैंने कहा गुरुजी अब लड़के ने मैं मेरे को कसम दे दी और बेटी की, और अब मैंने कहा मैं प्रसाद कहाँ से लूँगी? मैं क्या उनसे माँगूँगी तो नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। और वो बोलेंगे अभी खाकर गए और दोबारा फिर से मतलब छबील भी लगी हुई थी, पीकर भी गए, खा के गए और दोबारा माँग रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ना, सभी लोग देखते हैं, तो प्रसाद में एक ही बार खाते हैं हम। तो गुरुजी को सिर्फ इतना सा कहा था, मैंने कहा गुरुजी बेटी की कसम दे रखी है, पर मैं नहीं, मैं क्या लेके जा रही प्रसाद। तो संगत जी मानोगे नहीं, इतना मतलब रियल मैं खुद हैरान हुई कि मतलब एक जो कोई उनकी संगत का कोई एक बंदा था जिसने ट्रे में 3 डोने रखे हुए थे, एक किसी को पकड़ाया और इस साइड को मतलब जहाँ से हम लोग उधर से अपोजिट साइड से हम आ रहे थे ना वापस मत्था टेक के, और उधर वो हमारी तरफ को बढ़ा और हमारे हाथ में दोनों को मतलब मेरे को मतलब जो प्रसाद था हलवा प्रसाद का, एक वो पकड़ा दिया और दूसरा मेरी फ्रेंड को पकड़ा दिया। और मतलब गुरुजी से सिर्फ एक मन ऐसे ही बोला था, मैं गुरुजी कसम दे रखी है तो मैं नहीं मांग रही, मैं क्या, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बेटी की कसम दे रखी है और मुझे बुरा लगता है। मुझे देख लो गुरुजी ने ये भी छोटी सी थी ये, वो भी पूरी कर दी कि मैं बेटा तेरे को ऐसे नहीं मतलब मन में वो नहीं रखने दूंगा। और वो खुद हमारे पास आए, उन्होंने हाथ में हमें पकड़ा दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और बहुत सारी हर जगह गुरुजी साथ होते हैं, कभी गाड़ी के में ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऐसे गुरुजी मतलब दर्शन देते हैं, कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, मेरे सामने से आज व्हाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा एक काम है गुरुपा, वो मुझे पता है कि आप कर दोगे किसी भी तरीके से, तो उसके लिए मैं अरदास करती हूँ गुरुपा आपसे कि मेरा वो काम हो जाए तो मैं सत्संग शेयर करूँ। और मुझे बस मेरे बच्चों को अच्छे रास्ते पे चलाना गुरुपा, बच्चों को अच्छी बुद्धि देना, मेरे पति को अच्छा मतलब अच्छा वो रखना कि हाँ उनकी बुद्धि भी ठीक रहे, और ब्लेस करना गुरुपा, बच्चों को भी, मेरे पति की हेल्थ भी ब्लेस करना गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। और वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। मैं मेरठ से बोल रही हूँ। आप मेरा ये शुक्राना से सत्संग शेयर जरूर कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी परम दयालु हैं। वो हमारे हर पल अंग संग रहते हैं और हमारी हर परेशानी से, तकलीफ से, रोगों से, बीमारियों से, कष्टों से हमारी रक्षा करते हैं। मेरे परम पिता गुरु जी, आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, और खाली मैसेज ही नहीं देते मेरे परम पिता, आप हर पल अपनी बेटी की रक्षा करते हो। आप कभी संकट से बचाते हो, कभी दुर्घटना से बचाते हो, कभी आग लगने से बचाते हो, कभी करंट लगने से बचाते हो। मेरे परम पिता, आपने मुझे न जाने कितनी बार नया जीवन दिया। आपने मेरे पति को, मेरे बेटे को भी नया जीवन दिया। आपके मेरे परम पिता मैसेज सुनकर मुझे इतना अच्छा लगता है गुरुपा, कि मैं धन्य हो जाती हूँ कि मेरे परम पिता गुरु जी मुझे इतना प्यार करते हैं, अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं। मेरे परम पिता गुरु जी, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया जो आपने मुझे अपने चरणों से लगाया, अपनी बेटी बनाया और इतना प्यार दिया, दुलार दिया, कि मेरे परम पिता मैं अपने सारे दुख भूल गई। आज मुझे आपके बिना सांस लेना भी अच्छा नहीं लगता। मेरे गुरु जी महाराज, आपकी बच्ची हर पल के साथ, हर सांस के साथ, अपनी हर धड़कन के साथ, अपने हर आंख के आंसू के साथ अपने परम पिता गुरु जी का शुक्राना करती है। मेरे परम पिता गुरु जी,
मैं आपका जीवन भर भी शुक्राना करूं वो भी बहुत कम है। मैं कई जन्म दूं और अपने परम पिता का शुक्राना करूं वो भी बहुत कम है। मेरे परम पिता, आपने इतने उपकार किए अपनी इस बच्ची पर। आपने मेरी किस्मत का ताला भी खोल दिया, आपने मेरी कुंडली भी बदल दी, आपने मुझे सोया हुआ मेरा भाग्य भी जगा दिया। मैं मेरे परम पिता, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं। आपकी महिमा का बखान करने के लिए मेरे परम पिता, मेरे पास वो शक्ति नहीं। बस मेरी आंख का हर आंसू है और मेरी हर धड़कन से, दिल की गहराइयों से, अपनी अंतरात्मा से अपने परम पिता गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरे परम पिता, जब आप कहते हो ना, बेटी तू रोया ना कर, आप नहीं जानते मुझे कितनी खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी छोटी बच्ची हूँ। मेरे परम पिता मुझे बड़े प्यार से कह रहे हैं, बेटी तू रोया ना कर। आपका तो प्यार और ममता देखकर ही मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं गुरु, क्योंकि इतना प्यार तो मुझे जीवन में कभी मिला ही नहीं। मेरे गुरु जी महाराज, मेरी आज आपसे एक अरदास है, आज की रात आप मेरे अंग संग रहना। मेरे गुरु जी, अपनी बच्ची की पुकार सुन लेना। मेरी आपके चरणों में अरदास है गुरु पर। आपका लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पिता गुरु जी। संगत जी, आपका भी लख लख शुक्राना। हमारे परम पिता गुरु जी तक हमारे संदेश पहुंचाते हो, हमारे सत्संग पहुंचाते हो, आपका भी शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज, संगत जी को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को भी बहुत सारी खुशियां देना और अपनी इस बच्ची को भी हर संकट से, हर बाधा से, हर समय मेरी रक्षा करना। मेरे गुरु जी, आपकी बच्ची अकेली है, बेसहारा। मेरे गुरु पा, मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है। आप ही मेरा सहारा हो, आप ही मेरा भरोसा हो, आप ही मेरा टूट विश्वास हो। अब मैं अपने सत्संग का विराम करके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर मुझे सत्संग रिकॉर्ड करने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो मेरे गुरु महाराज मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी, मेरा ये सत्संग शेयर जरूर कर देना। मैं एक भी अपना सत्संग सुन नहीं पाती, मेरा सत्संग शेयर जरूर कर देना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना आपको भी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं मेरठ से गीता शर्मा बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी की बेटी गीता शर्मा, मेरठ।